यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। तुम सच में बहुत ज्यादा बात करते हो। हरे रंग की पोशाक पहने उस महिला ने अपना सिर हिलाया और फिर अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया। पलक झपकते ही उसके पैरों के नीचे एक विशाल हरे रंग की ऊर्जा तलवार प्रकट हुई। उसने अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाया और वह तलवार तुरंत आसमान की ओर बिजली की गति से निकल गई। एक सांस से भी कम समय में वह प्राचीन नगर से ओझल हो गई। जैसे ही वह महिला गायब हुई, वहां अचानक एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने उस युवक की ओर देखा जो अनंत पछतावे के साथ मर चुका था। बूढ़े की आंखों में एक गंभीर भाव कौंधा। उसने कहा, 7वें स्तर का चरम तलवार इंटेंट, हृदय से तलवार पर नियंत्रण वाइंड इंटेंट। जैसा कि अपेक्षित था, नरव्रत वंश की सबसे असाधारण प्रतिभा। खैर, आरोहण रैंकिंग्स अब दिलचस्प होने वाली है। एक अज्ञात समय के बाद आरव को महसूस हुआ कि उसका सिर बहुत भारी है, जैसे उसमें सीसा भरा हो। कुछ देर बाद उसने पूरी ताकत से अपना सिर झटक कर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने का दृश्य पूरी तरह से घोर अंधकार से भरा था। वहां रोशनी की एक किरण तक नहीं थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने अपने शरीर में गूढ़ ऊर्जा को संचारित करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसका शरीर पूरी तरह से खाली था। वहां गूढ़ ऊर्जा का एक अंश भी नहीं बचा था। आरव चुपचाप वहीं लेटा रहा और होश खोने से पहले क्या हुआ था उसे याद करने की कोशिश करने लगा। काफी समय बाद उसे अंततः सब कुछ याद आ गया। आखिर मुझे किसने बचाया? आरव ने मन ही मन सोचा और फिर जोर से चिल्लाया, दिव्या, क्या तुम यहाँ हो? आसपास अब भी वही सन्नाटा था। गहराई से विचार करने के बाद आरव खड़ा हुआ। हालांकि जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके पैरों में कमजोरी महसूस हुई और वह वापस जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह गिरने वाला था, एक ताजा खुशबू उसके नाक से टकराई और किसी के हाथों ने उसकी कमर थाम ली। धप! आग की एक हल्की सी रोशनी आरव की दृष्टि में आई और फिर वह रोशनी धीरे धीरे फैल गई, जिससे वह देख सका कि वह कहाँ है। इस समय वह एक गुफा में था और दिव्या ने उसे सहारा देकर खड़ा किया हुआ था। आरव को खड़ा करने के बाद दिव्या ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, अपनी नजरें हटा लीं और फिर से चुप हो गई। क्या तुमने मुझे बचाया? आरव ने चुप्पी तोड़ी। दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे आरव थोड़ी असहज स्थिति में आ गया। तुमने मुझे कैसे बचाया? मुझे याद है कि मैं उस से पीड़ित था। दिव्या का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने आरव को घूरते हुए कहा, तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने भी तुम्हारी जान बचाई है। अब हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं हैं। इसके अलावा और कुछ मत पूछना। अगर तुमने फिर से पूछा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। आरव समझ नहीं पाया कि अब क्या कहे। तुम्हें क्या हुआ है? दिव्या ने विषय बदल दिया। आरव भी इस बात पर नहीं रुकना चाहता था कि उसने उसे कैसे बचाया। वैसे भी यह महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि अंत में वह जीवित था। इसलिए आरव ने गहराई से सोचते हुए कहा, मैं कुछ समस्याओं का सामना कर रहा हूँ और शायद मैं अभी नेदर देव समाधि की ओर नहीं जा पाऊंगा। भले ही वह बिना गूढ़ ऊर्जा के भी लड़ सकता था, लेकिन प्राचीन युद्ध क्षेत्र में वह लापरवाह नहीं हो सकता था। वहां बहुत सारे विशेषज्ञ थे और जरा सी लापरवाही उसकी जान ले सकती थी। दिव्या ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है। नेदर देव समाधि केवल 7वें महीने के 15वें दिन सूर्यास्त के समय खुलती है। अभी उसमें 5 दिन बाकी हैं। इतना कहकर दिव्या ने आरव की ओर देखा। उसकी नजरें उस पर ठिठक गईं और फिर उसने पूछा, तुम्हारे साथ असल में हुआ क्या है? तुम्हारे शरीर में गूढ़ ऊर्जा क्यों नहीं है?
आरव ने चकित होकर कहा, तुम्हें यह कैसे पता चला? दिव्या के चेहरे पर तुरंत शर्मिंदगी के भाव आ गए। अचानक एक ठंडी रोशनी चमकी। धड़ाक, एक हल्की आवाज हुई और बगल की चट्टानी दीवार पर कृपाण का एक गहरा निशान बन गया। दिव्या ने अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा लीं और ठंडी आवाज में कहा, इसके बारे में मत पूछो। आरव के होंठ फड़फड़ाए। यह महिला भी, भले ही तुम्हारा शारीरिक शरीर मजबूत है, लेकिन गूढ़ ऊर्जा के बिना तुम्हारी ताकत बहुत कम हो गई है। अगर तुम्हारा सामना साधारण साधकों से होता है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम उन चोटी के दिग्गजों से टकराए तो तुम्हारी जान जा सकती है, दिव्या ने सपाट आवाज में कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे इस बात का एहसास है, इसीलिए मैं अभी नेदर देव समाधि नहीं जा सकता। मुझे पहले अपनी इस समस्या को सुलझाना होगा। अगर तुम्हें कोई और काम है तो तुम जा सकती हो। दिव्या ने आरव की ओर देखा और अपना हाथ लहराया। आरव के सामने कुछ दर्जन हरे रंग के प्रकाश के गोले दिखाई दिए। उसने कहा, इन आत्माओं को अवशोषित कर लो, ये तुम्हारी आत्मा और तलवार इंटेंट को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। क्या ये तलवार इंटेंट के लिए फायदेमंद हैं? आरव ने हैरानी से पूछा। तुम्हारा मतलब है कि ये आत्माएं मेरे तलवार इंटेंट को बढ़ा सकती हैं? ये उसे मजबूत कर सकती हैं, दिव्या ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी तलवार इंटेंट की ताकत और तुम्हारी आत्मा की शक्ति के बीच एक गहरा संबंध है। आत्मा जितनी शक्तिशाली होगी, तुम्हारी तलवार इंटेंट उतनी ही अधिक सघन होगी। इसके अलावा तुम्हारी आत्मा जितनी मजबूत होगी, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही प्रबल होगी, जो तुम्हारी तलवार इंटेंट को नियंत्रित करने की दक्षता को प्रभावित करती है। तुमने मुझे अपनी कृपाण इंटेंट को नियंत्रित करते हुए देखा है ना? आरव ने सिर हिलाया। जब उसने याद किया कि उस दिन उसने अपनी कृपाण इंटेंट को कैसे नियंत्रित किया था, तो वह शांत नहीं रह सका। उसे अंततः अपनी तलवार इंटेंट को और भी मजबूत करने का रास्ता मिल गया था। इन्हें ग्रहण करो, दिव्या ने कहा। आरव ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें निगल लिया। पल भर में वे हरे गोले उसके शरीर में समा गए और एक अवर्णनीय एहसास उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। थोड़ी देर बाद आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे और चाहिए। दिव्या की आंखों के कोने थोड़े फड़फड़ाए और उसने सपाट स्वर में कहा, मेरे पास और नहीं है। यह सुनकर आरव दंग रह गया और फिर वह शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराया। उसे अब समझ आया कि मानव साधक और दैत्य जाति के युवक इन आत्माओं के लिए क्यों लड़ रहे थे। ये तो वास्तव में खजाना थीं। भले ही वह अभी अपनी तलवार इंटेंट का उपयोग नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसकी तलवार इंटेंट थोड़ी मजबूत हुई है। अगर उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा का अभाव न होता तो वह वाकई में लूटपाट करने निकल पड़ता। अपने शरीर की स्थिति के बारे में सोचकर आरव की भौहें फिर से तन गईं। वह सूक्ष्म भंवर कुछ असामान्य व्यवहार कर रहा था। क्या सूक्ष्म भंवर में कुछ गड़बड़ है? या शायद इसे पहले की तरह गूढ़ ऊर्जा की एक विशाल मात्रा की आवश्यकता है? जब दिव्या ने आरव को गहरी सोच में डूबे और माथे पर शिकन के साथ देखा तो उसकी पलकें झुक गईं। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। वह एक पल के लिए झिझकी और फिर गुफा से बाहर जाने लगी। बाहर निकलने से ठीक पहले वह रुकी और बोली, तुम्हें नेदर क्षेत्र के उन लोगों से सावधान रहना होगा। उनकी क्षमताएं तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमयी हैं। लापरवाह मत होना। इसके अलावा अगर तुम्हारा सामना नरव्रत वंश के किसी विशेषज्ञ से होता है तो बेहतर होगा कि तुम अभी उससे न लड़ो। अगर वह है
तो उसका इंस्टेंट डेथ ऐसा वार है जिसे तुम न तो चकमा दे सकते हो और न ही रोक सकते हो। इतना कहकर वह बिना रुके गुफा से गायब हो गई। आरव कुछ देर के लिए स्तब्ध रहा, फिर उसने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसके पास इन सब बातों पर सोचने का समय नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण काम था सूक्ष्म भंवर को सामान्य करना, वरना वह इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाएगा। आरव ने अपनी हथेली पलटी और उसके हाथ में कुछ 100 ऊर्जा पत्थर आ गए। उसने पागलों की तरह उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। जैसा कि उसने सोचा था, जैसे ही वे पत्थर गूढ़ ऊर्जा में बदले, उन्हें तुरंत सूक्ष्म भंवर ने सोख लिया। यह देखकर आरव की भौहें तन गईं, लेकिन वह रुका नहीं और पागलों की तरह ऊर्जा पत्थरों को सोखता रहा। 2 घंटे से भी कम समय में हजारों ऊर्जा पत्थर राख में बदल गए। लेकिन सूक्ष्म भंवर एक गहरे गड्ढे की तरह था जो भर ही नहीं रहा था। 4 घंटे बीत गए, 10,000 से अधिक ऊर्जा पत्थर खत्म हो गए, लेकिन सूक्ष्म भंवर अब भी भूखा था। आरव रुकने वाला नहीं था। अगर किसी को पता चलता कि आरव इस तरह ऊर्जा पत्थरों को बर्बाद कर रहा है, तो वे शायद उसे मार ही डालते। यह वास्तव में बहुत बड़ी बर्बादी थी। बड़े संप्रदायों के शिष्य भी इतने भव्य तरीके से पत्थर खर्च नहीं कर सकते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। आरव सुबह से रात तक और फिर रात से सुबह तक उन्हें सोखता रहा। इसी तरह 3 दिन बीत गए। चौथे दिन दैत्य जाति और नेदर क्षेत्र के साधकों का एक समूह उस गुफा के पास पहुंचा जहां आरव था। इस समूह के नेता वायुक और कालेंद्र थे। आरव ने उस दिन जिन दैत्य युवकों को छोड़ा था, वे चुप बैठने वाले नहीं थे। आखिर आरव ने उनकी मेहनत की कमाई लूट ली थी, इसलिए वे सीधे वायुक के पास गए। अपनी जाति के लोगों को लूटे जाने की बात सुनकर वायुक आग बबूला हो गया। उसने तुरंत आरव को खोजने के लिए 9th नर्क के सभी दैत्यों को इकट्ठा किया। वायुक जानता था कि आरव के पास एक उड़ने वाला डार्क बिस्ट और बैंगनी मिंक है, इसलिए वह कालेंद्र और अश्वत के पास गया ताकि वे मिंक और डार्क बिस्ट को उलझा सकें। इस तरह उनके बिना आरव को मारना उसकी हथेली पलटने जितना आसान होता। मुझे उसकी गंध आ रही है, कालेंद्र ने गुफा की ओर देखते हुए भारी आवाज में कहा। वह अंदर ही होना चाहिए। हाँ हाँ, क्या हम तीनों उसे मारने के लिए एक साथ आकर उसे बहुत अधिक सम्मान नहीं दे रहे हैं? वायुक ने सिर हिलाया और कहा, हम में से कोई भी उसे मार सकता है, लेकिन यह मत भूलो कि उसके पास एक उड़ने वाला डार्क बिस्ट और वह रहस्यमयी बैंगनी मिंक है। उनके रहते उसे मारना आसान नहीं होगा। कालेंद्र धीरे से हंसा, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। वायुक ने ऊपर चक्कर काट रहे ड्रैगन्स की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। उसने गुफा की ओर देखा, उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी हथेली को आगे धकेला, उसे पीछे खींचा और फिर पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। पल भर में उसकी हथेली से एक भयानक तूफान उठा। धड़ाक! एक ही झटके में वह पहाड़ जिसमें वह गुफा थी पूरी तरह तहस-नहस हो गया। यह देखकर कालेंद्र की आंखें सिकुड़ गईं। जाहिर तौर पर वायुक की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। वह पहाड़ भले ही छोटा था, लेकिन लगभग 300 मीटर ऊंचा था। एक आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ भी उसे हिला नहीं पाता, लेकिन वायुक ने उसे एक ही मुक्के में ढहा दिया। जैसा कि अपेक्षित था, दैत्य जाति की पिछले 1000 वर्षों की सबसे बड़ी प्रतिभा। बड़े भाई अद्भुत हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद वायुक के पीछे खड़े दैत्य युवकों ने जोरदार जयकार की, जिससे आसमान गूंज उठा। वायुक ने मलबे के बीच आरव को देखा। उसकी आकृति बिजली की तरह चमकी और वह तुरंत आरव के सामने पहुंच गया। उसने अपना दाहिना हाथ भींचा और पूरी ताकत से आरव के सिर पर वार किया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।
आरव की आंखों में एक क्रूर भाव चमका जब उसने वायुक की मुट्ठी को अपनी ओर आते देखा। दैत्य जाति और नेदर जाति के ये लोग वास्तव में उन भूतों की तरह हैं जो पीछा ही नहीं छोड़ते। आरव के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह जोर से चिल्लाया और उसने वायुक की मुट्ठी पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। यदि संभव होता तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी तलवार का उपयोग करना पसंद करता। आखिर वायुक की शक्ति अत्यंत भयानक थी। हालांकि वह मजबूर था, उसके पूरे शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा का एक अंश भी नहीं बचा था। इसलिए वह केवल वायुक के हमले का सामना करने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर सकता था। सौभाग्य से उसकी शारीरिक शक्ति भी अत्यंत जबरदस्त थी। जब वायुक ने देखा कि आरव तलवार के बजाय अपनी मुट्ठियों का उपयोग कर रहा है तो वह ठंडी आवाज में फुसफुसाया, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी मुट्ठी अचानक घूमने लगी, जिससे उसके आसपास का स्थान कांपने लगा। आसपास के सभी लोगों की निगाहों के सामने उनकी मुट्ठियां आपस में टकरा गईं। धड़ाम! आरव सीधे 300 मीटर दूर जाकर गिरा और जहां वह उतरा वहां जमीन पर एक विशाल और गहरा गड्ढा बन गया। दूसरी ओर वायुक एक पर्वत की तरह अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहा। सभी की हैरानी के बीच आरव जो जमीन पर गिरा था उस गहरे गड्ढे से उछलकर बाहर आ गया। यह दृश्य देखकर दैत्य जाति के युवाओं के चेहरे बदल गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके बड़े भाई वायुक की शक्ति कितनी चौंकाने वाली थी, क्योंकि न केवल राजा स्तर का विशेषज्ञ बल्कि सामान्य आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ भी वायुक की शारीरिक शक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि आरव ने ऐसा किया था और वह पूरी तरह से ठीक लग रहा था। वायुक की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई। वह जानता था कि आरव का शरीर बुरा नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह इस हद तक दुर्जेय था। आखिरकार भले ही उसने अभी अपनी शक्ति का 40% से भी कम उपयोग किया था, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक 5वें रैंक का राजा स्तर का साधक सहन कर सके। जाहिर है उसने शुरुआत से ही आरव नाम के इस तलवार साधक को कम करके आंका था। लेकिन क्या हुआ अगर मैंने उसे कम आंका है? चींटी चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, क्या वह हाथी पर विजय पा सकती है? इस समय आरव के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, क्योंकि उसने देखा कि वायुक उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। भले ही वह पूरी तरह से ठीक लग रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर अभी बहुत दर्द कर रहा था और वह अपने दाहिने हाथ को महसूस नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा उबल रही थी। यदि उसने इसे बलपूर्वक नहीं दबाया होता तो वह शायद अब तक खड़ा होने में असमर्थ होता। यदि यह केवल शारीरिक शक्ति पर आधारित होता तो वह वायुक से कमतर था। बेशक यदि वह अपनी स्वर्ण गूढ़ ऊर्जा का उपयोग करता तो इससे मिलने वाली बढ़त उसकी शारीरिक शक्ति को वायुक का मुकाबला करने के काबिल बना सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से उसके शरीर में अब गूढ़ ऊर्जा का एक कतरा भी नहीं था। वायुक ने आरव की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा, अपनी तलवार का उपयोग करो, अन्यथा तुम मरने वाले हो। आरव अपने मन में कड़वाहट से हंसा। क्या वह इसका उपयोग करने से बचता यदि वह इसका उपयोग कर पाता? मुझे सच में नहीं पता कि सूक्ष्म भंवर को क्या हो गया है। यह वास्तव में इतना असामान्य व्यवहार कर रहा है। इसने इतनी अधिक गूढ़ ऊर्जा सोख ली है, फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। यह आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? आरव ने हवा में चक्कर लगा रहे दिग्गजों की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसके चेहरे की कड़वाहट और गहरी हो गई। लगता है कि दैत्य जाति, नेदर जाति और दैत्य जंतु कबीले के ये लोग वास्तव में मुझे मारना चाहते हैं। चूंकि तुम अपनी तलवार निकालने से इनकार करते हो तो नर्क में जाओ, वायुक ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी आकृति आरव की ओर तेजी से झपटी।
जब वह आरव से केवल 30 मीटर दूर था तो वायुक ने अचानक अपना दाहिना मुक्का आगे बढ़ाया। एक ही पल में उसकी मुट्ठी से एक ऊर्जा मुक्का हिंसक रूप से बाहर निकला। वह जहां से भी गुजरा वहां की हवा पूरी तरह से कुचलकर धूल बन गई और उसके चारों ओर हवा की कई सफेद लहरें दिखाई देने लगीं। आरव की अभिव्यक्ति बदल गई। यदि उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा होती तो वह इस भयानक हमले से निपटने के लिए अपनी तलवार का उपयोग कर सकता था। हालांकि वह केवल अपने भौतिक शरीर से ही इसका सामना कर सकता था। लेकिन क्या उसका शरीर अभी इसे सहन कर सकता था? आरव ने एक गहरी सांस ली। ठीक उसी समय जब वह हताशा में लड़ने वाला था, ठंडी रोशनी की एक किरण अचानक वहां चमकी और वह तुरंत उस ऊर्जा मुक्के से टकरा गई। बूम! ऊर्जा मुक्का और वह रोशनी आपस में टकराकर फट गए और वे हवा की एक लहर में बदल गए जो चारों ओर फैल गई। हवा की लहर छंट गई और अचानक दिव्या आरव के सामने खड़ी थी। उसने अपने बाएं हाथ में अपनी वह घुमावदार कृपाण पकड़ी हुई थी। जाहिर है वह वही थी जिसने पहले हमला किया था। वायुक, कालेंद्र और अन्य लोगों के चेहरे बदल गए जब उन्होंने दिव्या को देखा जो अचानक वहां प्रकट हुई थी। वायुक ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, 7वें स्तर का कृपाण इंटेंट। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मानव साधकों में से कोई वास्तव में किसी इंटेंट के 7वें स्तर को प्राप्त करने में सक्षम होगा। दिव्या ने वायुक की ओर उदासीनता से देखा और फिर वह आरव की ओर मुड़ी और कहा, तुम जाओ, मैं उन्हें रोकूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दिव्या वायुक और अन्य लोगों की ओर देखने के लिए मुड़ी। उसके बाद एक अदृश्य और भयानक कृपाण इंटेंट तेजी से बाहर निकला। उसके कृपाण इंटेंट के दबाव में वायुक और कालेंद्र के अलावा बाकी सभी लोग 10 से अधिक कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए। जब आरव ने दिव्या को देखा तो उसके दिल में एक असामान्य भावना जगी। आरव मूर्ख नहीं था, इसलिए वह जानता था कि उसका यहाँ प्रकट होना कोई संयोग नहीं था। वह शायद पिछले कुछ दिनों के दौरान यहाँ से गई ही नहीं थी। वह क्यों नहीं गई? क्या वह मेरी रक्षा कर रही थी? वायुक का चेहरा उतर गया जब उसने दिव्या से निकलने वाले असीम और भयानक कृपाण इंटेंट को महसूस किया। ठीक जब वह हमला करने वाला था, हवा में एक तलवार की चमक कौंधी और हरे रंग की पोशाक पहने एक महिला आसमान से नीचे उतरी। हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने जब यहाँ के कृपाण इंटेंट को महसूस किया तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर उसके भीतर से एक भयानक तलवार इंटेंट बाहर निकला। 7वां स्तर तलवार इंटेंट। जब सबने यह देखा तो दंग रह गए। इंसानों में इतने असाधारण जीनियस कब पैदा हो गए? वायुक और कालेंद्र के चेहरे लटक गए। 7वें स्तर के इंटेंट वाले 2 असाधारण जीनियस उनके लिए भी खतरा थे। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि हरे रंग की पोशाक वाली महिला और सफेद बालों वाली महिला दिव्या के बीच दुश्मनी थी, क्योंकि हरे रंग की पोशाक वाली महिला दिव्या को शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देख रही थी। दिव्या ने जब इस महिला को देखा तो उसकी भौहें तन गईं। उसने अपने हाथ में कृपाण की पकड़ मजबूत की और कहा, तुषारिका, मैंने नहीं सोचा था कि नरव्रत वंश वास्तव में तुम्हें भेजेगा। मुझे शुरुआत में नहीं भेजा गया था। तुषारिका ने आरव की ओर देखा और कहा, मैंने सुना था कि प्राचीन नगर में एक अर्धतलवार सम्राट प्रकट हुआ है और इसीलिए मैं आई हूँ। अर्धतलवार सम्राट? हाँ, मुझे वास्तव में जिज्ञासा है कि पूरे प्रोफाउंड महाद्वीप में इस उपाधि के योग्य होने की योग्यता किसके पास है। अब जब मैंने उसे देख लिया है तो राजा स्तर का 5वां रैंक और तलवार इंटेंट का 6ठा स्तर वास्तव में निराशाजनक है। आरव अपने दिल में चौंक गया क्योंकि वह वास्तव में एक ही नजर में उसके साधना स्तर और तलवार इंटेंट के स्तर को देख पा रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि 7वें स्तर के कृपाण इंटेंट वाली दिव्या भी उससे बेहद डरी हुई थी। इसी बीच तुषारिका ने कहा,
दिव्या, मैं आज यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। एक तरफ हट जाओ और उसे मेरी तलवार के 3 वार झेलने दो। अगर वह ऐसा कर पाया तो मैं उसकी जान बख्श दूंगी। नरव्रत वंश के उस भाई बहन की जोड़ी को मैंने ही मारा था, दिव्या ने कहा। यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुषारिका ने उदासीनता से कहा। मैं यहाँ केवल इस व्यक्ति को मारने आई हूँ जिसे अर्धतलवार सम्राट कहा जाता है। आखिरकार यह उपाधि हम तलवार साधकों के बीच सर्वोच्च सम्मान है और हर कोई इसके योग्य नहीं है। भले ही यह केवल अर्धतलवार सम्राट की उपाधि हो। दिव्या नीचे देख रही थी। अचानक वह आरव की ओर देखने के लिए मुड़ी और उसके चेहरे पर थोड़ा नाखुश भाव था जब उसने कहा, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? आरव यह सुनकर कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं इस समय कैसे जा सकता हूँ? इसके अलावा चारों ओर दुश्मन हैं, इसलिए यदि मैं चाहूँ भी तो जाना असंभव है। तुम्हें चले जाना चाहिए, आरव ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी ताकत के साथ वे तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकेंगे और न ही वे तुम्हें रोक सकते हैं यदि तुम जाने का इरादा रखती हो। मैं मना करती हूँ, दिव्या ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा। क्यों? आरव हैरान था। मुझे नहीं पता, दिव्या तुषारिका की ओर देखने के लिए मुड़ी और फिर उसने धीरे से अपनी कृपाण निकाली और हमला करने के लिए शक्ति संचित की। आरव अवाक रह गया। तुषारिका ने आरव की ओर देखा और फिर उसने दिव्या की ओर देखा और कहा, हाँ, अफवाहें थीं कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम महाद्वीप के भविष्य के तलवार सम्राट से शादी करो। लगता है कि यह कोई अफवाह नहीं थी। लेकिन दिव्या, क्या तुम इतनी निश्चित हो कि वही भविष्य का तलवार सम्राट है? यदि वह नहीं है तो क्या तुमने बिना किसी कारण के इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाई होगी? यदि तुम लड़ना चाहती हो तो चलो लड़ते हैं। इतनी बकवास पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रही हो? दिव्या ने ठंडी आवाज में कहा। तुषारिका ने कहा, दिव्या देखो, यहाँ केवल मैं ही नहीं हूँ जो उसे मारना चाहती है। यदि तुम मुझसे लड़ोगी तो तुम्हारे प्रेमी की रक्षा कौन करेगा? दिव्या की भौहें तन गईं और फिर उसने थोड़ी देर बाद कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तुषारिका ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसा है तो तुम दोनों एक साथ मर सकते हो। जैसे ही उसने कहा, उसने हमला करने का इरादा किया। हालांकि ठीक इसी क्षण, रुको, आरव जो अब तक चुप था, अचानक आगे बढ़ा। क्या? तुषारिका ने आरव की ओर उदासीनता से देखा। आरव मुस्कुराया और फिर उसने कहा, यदि मैं बिना गूढ़ ऊर्जा का उपयोग किए तुम्हारी तलवार के 3 वारों का सामना करने में सक्षम हूं तो हमें सुरक्षित रूप से जाने दो। तुम क्या सोचती हो? बिना गूढ़ ऊर्जा का उपयोग किए? तुषारिका ने उपहास किया और कहा, कितनी ऊंची भावनाएं हैं। लेकिन हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम चाहते हो। मुझे देखने दो कि तुम, जिसे अर्धतलवार सम्राट कहा जाता है, वास्तव में क्या क्षमता रखते हो। इसके अलावा क्या होगा यदि तुम इसका सामना करने में असमर्थ रहे? आरव मुस्कुराया। तो मैं मर जाऊंगा। तुम काफी आशावादी हो, तुषारिका ने उदासीनता से कहा। आरव बोलने ही वाला था कि दिव्या अचानक उसके सामने खड़ी हो गई और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, वह बहुत शक्तिशाली है। मुझे पता है, आरव ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अपनी वर्तमान स्थिति में तुम मर जाओगे, मुझे पता है। फिर भी तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? आरव मुस्कुराया और बोला, अगर मैं नहीं करूंगा तो आज एक नहीं बल्कि 2 लोग मरेंगे। दैत्य जाति, नेदर जाति और दैत्य जंतु कबीले के सदस्य केवल उसे निशाना बना रहे थे, दिव्या को नहीं। हालांकि यदि उसने उस हरी पोशाक वाली महिला के साथ शर्त नहीं लगाई होती तो परिणाम यह होता कि वे सभी मिलकर आरव और दिव्या पर हमला कर देते। जिस स्थिति में वह अभी था, उसके जीवित रहने की जरा सी भी संभावना नहीं थी। इसलिए वह केवल तुषारिका के साथ यह शर्त लगा सकता था। यदि वह मर गया
तो वायुक और अन्य निश्चित रूप से चले जाएंगे। इसलिए भले ही दिव्या युद्ध में तुषारिका को हरा न सके, फिर भी वह जीवित रहने में सक्षम होगी। दूसरी ओर यदि वह उसके हमलों का सामना कर सका तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि तब उसे तुषारिका की मदद भी मिल जाएगी। उस समय उसके लिए इस जगह को छोड़ना और भी आसान हो जाएगा। जहां तक इस बात का सवाल था कि क्या तुषारिका अपनी बात से मुकर जाएगी, आरव को विश्वास था कि वह ऐसा नहीं करेगी। आखिरकार तलवार साधक अत्यंत गर्वित थे। इस तथ्य का तो उल्लेख ही नहीं कि वह ऐसी थी जिसने 7वें स्तर के तलवार इंटेंट को समझ लिया था। तुषारिका ने वायुक और कालेंद्र की ओर देखा और कहा, तुम दोनों को कोई आपत्ति नहीं है ना? यदि तुम्हें आपत्ति है तो मैं केवल तुम्हें पहले यहां से जाने में मदद कर सकती हूं। वायुक ने आरव की ओर देखा और कहा, कृपया आगे बढ़े। वह स्वाभाविक रूप से तुषारिका से नहीं डरता था। हालांकि यदि तुषारिका दिव्या के साथ हाथ मिला लेती तो दैत्य जाति के कई शिष्य संभवतः मारे जाते। वह कुछ ऐसा था जिसे देखने के लिए वह तैयार नहीं था। तुषारिका ने कालेंद्र की ओर देखा और उसने हंसते हुए कहा, इंसानों को एक दूसरे को मारते देखना मेरा पसंदीदा काम है, तो कृपया आगे बढ़े। तुषारिका ने कालेंद्र पर एक गहरी नजर डाली और फिर वह आरव की ओर देखने के लिए मुड़ी और कहा, क्या तुम तैयार हो? शुरू करो, आरव ने कहा। तुषारिका ने सिर हिलाया। उसने कोई हरकत की हो ऐसा नहीं लगा, लेकिन 100 हरी ऊर्जा तलवारें अचानक उसके सामने तैरने लगीं। यह दृश्य देखकर दिव्या की अभिव्यक्ति बदल गई। एक ही आदेश पर 100 तलवारें उठीं। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।